Hey guys, good afternoon. So in this workshop, I'm going to be talking about Madhusudan Masala. So अगर आप देखोगे कि कोई भी कंपनी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग तब लगता है जब वो एक एक्सपेंशन मोड में होता है, ठीक है। सो ये सिर्फ मधुसूदन मसाला का बात नहीं हो रहा है। अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे, लाइक कोई भी एफएमसीजी कंपनी हमारे कंट्री में अपना ये शेयर होल्डर्स को इतने पैसा कब बना के दिया है, जब दे वर एक्सपेंडिंग, गोइंग इनटू न्यूअर स्टेट्स, न्यूअर ज्योग्राफीज, है ना। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन के मोड में जा रहे हो, मतलब आपका नया नया ज्योग्राफीज में जा रहे हो, वॉल्यूम्स ऐड हो रहा है, नया कस्टमर बेस ऐड हो रहा है, करेक्ट। आप नया नया प्रोडक्ट्स दे सकते हो उन कस्टमर्स को, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स भी आप उनको खिला पिला सकते हो, राइट। तो अगर आपको से फॉर एग्जांपल इंडियन स्टॉक मार्केट में, मतलब एक जेनेरिक का एक रूल का बात कर रहा हूँ, आप कोई भी देख रहे हो ना कि कोई कंपनी एक्सपेंशन मोड में है, तब उस स्टॉक को आप बहुत अच्छे से देखिए, उस कंपनी को अच्छे से ट्रैक कीजिए। वो कंपनी को थोड़ा कम देख सकते हो आप जो लेट से ऑलरेडी हर जगह में फैला हुआ है, राइट, या फिर वो छोटे जगह में है और उसको फैलने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई छोटा कंपनी हो सकता है छोटा मार्केट कैप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ा मार्केट कैप बन जाएगा। छोटा मार्केट कैप बड़ा मार्केट कैप तब होने का प्रोबेबिलिटी रहता है जब से फॉर एग्जांपल वो छोटा कंपनी सोचता है कि ओके, अभी हम लोग एक पर्टिकुलर रीजन में है, फिर हमको पैन इंडिया बनना है, राइट। एक रीजनल बिजनेस से एक पैन इंडिया बिजनेस बनना है। अब इसका बहुत सारे एग्जांपल्स है करंट सिचुएशन में। आप देखोगे मिसेस बेक्टर वही कर रहा है ना, कि अभी नॉर्थ से लेके वो पूरा पैन इंडिया बन रहा है, लेकिन ब्रिटानिया ऑलरेडी फैल चुका है, गॉट इट। इसलिए आप देखोगे मिसेस बेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन का खेल बहुत बेटर चल रहा है, पेस ऑफ ग्रोथ ब्रिटानिया से हायर है। दूसरे साइड में आप देखोगे वरुण बेवरेजेस 2018-19 के बाद से उन्होंने साउथ एंड वेस्टर्न मार्केट्स में पूरा अपना पूरा एकदम बना लिया स्टेबिलिटी, ठीक है। वहां पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज लगाया, पेप्सी स्टिंग सब बेचा, और आपने तो देखा ही होगा कितना पैसा बनाया। तो अब यही वाला पॉइंट है कि कोई भी प्रोडक्ट आप बेच लो, डजंट मैटर कि वो स्पाइसेस हो, कोल्ड ड्रिंक हो, बिस्किट हो, ठीक है, वो कंपनी को स्केल अप करनी है। इवन फाइनेंशियल्स में भी वही है कि लाइक मैं देखता हूँ कि मेरा अगर फाइनेंशियल एक छोटे मार्केट कैप वाला कोई एनबीएफसी है, वो नया नया शहरों में जा रहा है कि नहीं, नया डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहा है कि नहीं। बिकॉज अगर आप एग्जिस्टिंग जगह में बैठे रहे तो इसका क्या मतलब, वो वही ना कि लाइक आप वही प्रॉफिट्स बनाओगे और वही प्रॉफिट से वही डिविडेंड उठा के आप दोगे, लेकिन आपका ग्रोथ नहीं आएगा। ग्रोथ आएगा व्हेन से फॉर एग्जांपल अ कंपनी स्केलिंग अप। तो इसी 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 थीम पे ये जो कंपनी है मधुसूदन मसाला, ये मुझे अच्छे लगने लग गया बिकॉज कंपनी हैज स्टार्टेड स्केलिंग अप। ये कंपनी क्या बेचती है? स्पाइसेस बेचती है, ठीक है। अब आप देखोगे इसका दो तरीके का स्पाइसेस होता है, ग्राउंड स्पाइसेस एंड ब्लेंडेड स्पाइसेस, ठीक है। और ग्राउंड स्पाइसेस यहाँ पे वही है आपका चिलीज, टर्मरिक सॉरी, कोरिएंडर, ये सारी चीजें ये लोग इन हाउस बनाते हैं। लेकिन मेन खेल क्या है? मेन खेल क्या है ये कि ये जो कंपनी है, बाय द वे, ये जो स्पाइसेस बेचते हैं थर्ड पार्टी का भी बेचता है, लेकिन अपना जो मेन ब्रांडेड है डबल हाथी करके, तो इसको वो ज्यादा रेट से स्केल अप करने का कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज खुद का ब्रांड है तो ज्यादा आपका मार्जिन भी होगा। बट व्हाई एम आई मेकिंग दिस वर्कशॉप हियर इज बिकॉज ये कंपनी अभी अपना भूख दिखा रहा है टू कम आउट ऑफ गुजरात। तो ये कंपनी एकदम गुजरात बेस्ड एक स्पाइसेस कंपनी था, ठीक है, अभी भी है, ठीक है, लेकिन अभी ये भूख दिखा रहा है टू गेट इनटू महाराष्ट्र एंड राजस्थान। यही मैं आपको बोलने का कोशिश कर रहा था एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्कशॉप कि लाइक कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, लेकिन अगर वो कंपनी स्केल अप नहीं कर रहे, वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि लाइक उससे कुछ होना नहीं है। वो स्टॉक स्मॉल कैप हो तो वही के वही पड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है कि अगर मैं मधुसूदन मसाला को देखूं तो ये महाराष्ट्र में एकदम एग्रेसिवली बुलिश हो रहा है, और इवन राजस्थान में भी, ठीक है। तो इसी वजह से हम डूइंग दिस बिजनेस। सी, कॉमन सेंसिकली आपको पहले देखना पड़ेगा कि लाइक आप क्यों एक बिजनेस को ट्रैक कर रहे हो, कैसे जा रहे हो। सो व्हेन आई एम लुकिंग एट अ बिजनेस हियर, मैं सबसे पहले देखता हूँ इंडिया में उसका डिस्ट्रीब्यूशन का खेल चल रहा है कि नहीं। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन का खेल नहीं चल रहा है ना, बिकॉज देखिए इंडिया इज अ वेरी प्राइस कॉन्शियस कंट्री एंड और इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पे आप वही एक जगह में रह के प्राइस बढ़ा के आपका सेल्स ग्रोथ को मतलब 5-6 साल के लिए नहीं बढ़ा सकते हो, 1-2 साल कर सकते हो, लेकिन आपको चाहिए वॉल्यूम का ग्रोथ। वो टाइटन हो, एशियन पेंट्स हो, डीमार्ट हो, आप देख रहे हो ये सब कुछ वॉल्यूम का ग्रोथ आया है बिकॉज अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ को बढ़ाया है, ठीक है। तो मधुसूदन मसाला एक बहुत ही छोटी कंपनी है, इसलिए ऑफकोर्स ये अभी तो पूरा पैन इंडिया बन सकता है। अभी वो पैन इंडिया का बात नहीं किया, सिर्फ महाराष्ट्र गुजरात का बात किया ना। ऑफकोर्स आगे जाके आई वांट देम टू लाइक कंसोलिडेट इन दीस स्टेट्स एंड मूव ऑन टू अदर स्टेट्स एज वेल। तो ऐसे कंपनीज मुझे अच्छा लगता है जो छोटी साइज की हो और एक रीजनल कंपनी हो, लेकिन भूख हो मैनेजमेंट में। तो इनका बाय द वे सेकंड जनरेशन प्रमोटर है जो बिजनेस चला रहे हैं। इनका अगर आप देखोगे तो बेसिकली इनका ग्रोथ का गाइडेंस है 30%, ठीक है। तो ये लोग बोलता है कि लाइक इन FY24 हम लोग 30% ग्रो करेंगे ओवर FY23 एंड FY25 में वी विल ग्रो 30% ओवर FY24, ठीक है। बट हियर इज द थिंग, राइट, दे कैन ग्रो इवन नॉर्थ ऑफ 50%। मैनेजमेंट ने वो भी बताया कि
जब हम कोई नया स्टेट में जा रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहां पे लोगों का टेस्ट का पैलेट अलग होता है, राइट? व्हेन इट कम्स टू से यूजिंग स्पाइसेस, सो दे जस्ट कांट यूज दैट स्पाइस दैट दे यूजिंग इन गुजरात एंड जस्ट यूज इट इन महाराष्ट्र एंड इन राजस्थान एंड एमपी एंड व्हाटएवर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज वो थोड़ा ग्राउंड लेवल पे जाके रिसर्च करके देख रहे हैं, सैंपल बांट रहे हैं, लोगों के साथ बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लाइक व्हाट आर द टाइप ऑफ स्पाइसेस दैट वी कैन मेक फॉर यू, ठीक है? तो जो गुजरात वाली जो स्पाइसेस है, वो एग्जैक्टली शायद महाराष्ट्र वाला स्पाइसेस ना हो, ठीक है? तो इसी वजह से दे हैव लाइक रिड्यूस द ग्रोथ गाइडेंस। अभी वो बोल रहे हैं कि वी कैन ग्रो एट नॉट ऑफ 50% आफ्टर महाराष्ट्र और राजस्थान भी गुजरात की तरह काम करने लग जाए, राइट? एटलीस्ट इट सेटल्स, मतलब थोड़ा बहुत सेटल हो जाए कि नहीं अब ये प्रोडक्ट चल जाएगा, चलो इसका भी स्केल अप करो। तो फिर वेंडर पकड़ो, सुपर स्टॉकिस्ट पकड़ो, ये सारे डीमार्ट्स वगैरह पकड़ो और हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करते रहो, बिकॉज कस्टमर के लिए वही है ना कि आपके आसपास जो प्रोडक्ट है, ठीक है, आप उसी को ही कंज्यूम करोगे। तो आप देखे होंगे, राइट, कि बचपन से लेके जैसे मैं, आई हैव कंज्यूम्ड मोर लेस का चिप्स देन से फॉर एग्जांपल कुरकुरे और बिंगो और एनीथिंग, बिकॉज लेस मेरे आसपास सबसे ज्यादा था। मतलब लेस का डिस्ट्रीब्यूशन वाज स्ट्रॉन्गर, एटलीस्ट आई कैन से इन कैलकाटा, देन से फॉर एग्जांपल दी अदर चिप्स का पैकेट। तो जब भी मैं स्कूल से निकलता था, कॉलेज जाता था, कुछ भी ये करता था, दोस्तों के साथ पार्टी करना था, तो चिप्स उठाता था तो वो लेजी निकलता था, वो ब्लू वाला मैजिक मसाला, राइट? तो खेल प्रोडक्ट का क्वालिटी का तो है, बट लेकिन उतना भी नहीं है जितना डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो मसाला का भी वही वाला चीज है। ओके, अब दूसरा वाला कुछ कुछ स्निपेट्स देख लेते हैं। इनका अगर आप Q2 का नंबर देखोगे तो अच्छी आई है, सेल्स ग्रू 31% YOY, पैट एक्चुअली डबल्ड हो गया इनका। इनका जो एक प्लांट है गुजरात में, अब यही वाला बात आपको समझना पड़ेगा, स्पाइसेस का डिमांड H2 में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कंपेयर टू H1, बिकॉज H2 में वेडिंग सीजन होता है, ऐसे शादी वादी होता है, खाने पीने का बहुत डिमांड बढ़ जाता है ना? सो कंपनी यही बोलता है कि 65% ऑफ द ईयरली सेल्स वो H2 में करता है, 35% ऑफ द ईयरली सेल्स वो H1 में करता है। नाउ ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे आज, बिकॉज जब Q2 का जब कॉन कॉल हुआ था उस टाइम पे, तो तब उनका जो जो प्लांट था, उसका 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 कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाज अराउंड 40-45%, और मैनेजमेंट ने यही बोला कि आगे जाके द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन विल बी 75% प्लस व्हेन वी कम टू H2। गॉट इट? तो ये बन गया है बात। ओके, सो ये हो गया, और तो आई गेस कुछ है नहीं, आई हैव कवर्ड अप मोस्ट ऑफ द थिंग्स। सो मधुसूदन मसाला अगेन, राइट, और इनका डबल हाथी आई गेस मैंने वो भी मेंशन किया, उनका जो ब्रांड है आप गूगल करके एक बार देख सकते हो। यहाँ पे नहीं मिलता है, कैलकाटा में नहीं मिलता है, कोई आइडिया नहीं, बट इफ यू आर अ गुज्जू और अगर आप गुजरात में रहते हो तो डेफिनेटली आपने देखा होगा आई गेस, राइट? सो वेरी सिंपल बिजनेस मॉडल है, ज्यादा कुछ है नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा खेल है। अब देखते हैं आगे ये कितना कुछ कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे मेन गेम वही है कि लाइक राजस्थान और महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप सिर्फ गुजरात का बिजनेस कर रहे हो, सो मतलब वहां पे उतना ग्रोथ नहीं आएगा, 50% का 30% का ग्रोथ चाहिए, तो आपको नया शहरों में घुसना पड़ेगा, नया स्टेट्स में जाना पड़ेगा, जो लकीली कंपनी कर रहा है। अब देखते हैं। ओके, वन लास्ट थिंग बिफोर आई एंड दिस, के लाइक इसका फाइनेंशियल्स वो भी बुरा नहीं है, इनका बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है एक्चुअली, विद नो एसेट लायबिलिटी मिसमैच, मतलब इनका करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज्यादा है, इनका इक्विटी बेस इज आल्सो गोइंग अप, सो बैलेंस शीट स्ट्रांग है। इनकम स्टेटमेंट का तो मैंने बात कर ही लिया, इनका आई गेस कोई एक्सेप्शनल आइटम वगैरह वगैरह कुछ है नहीं। कैश फ्लोज अगेन नेगेटिव है। अब देख रहे हो जितने छोटे कंपनीज में कवर करते हो सबको एक ही चीज कॉमन थीम है कि कैश फ्लो नेगेटिव है, बिकॉज इफ यू वांट टू ग्रो 30-40-50% ना, यू कांट हैव कैश लाइंग अराउंड इन योर बुक्स एंड से लाइक देखो मेरा मैं कैश फ्लो पॉजिटिव या फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हूँ। एक्चुअली उल्टे तरीके से देखा जाए तो इफ यू आर अ फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मे बी आपको वो एवेन्यूज मिल नहीं रहा है टू इन्वेस्ट, राइट? तो हम सिर्फ एकेडमिकली सोचते हैं कि FCFF नेगेटिव है, CFO नेगेटिव है, मतलब बुरा है। ये कंपनी की एक और अंडरस्टैंडिंग अप्लाई है, H2 के बाद, सॉरी H1 के बाद जब Q2 खत्म हुआ, राइट, तो इनका तो कैश फ्लो नेगेटिव ही होगा ना, बिकॉज अभी इनको बहुत इन्वेंटरी में माल रखना पड़ा, राइट? क्यों? बिकॉज आगे जाके H2 आ रहा है, एंड आई टोल्ड यू H2 इज 65% ऑफ द सेल्स। तो 65% ऑफ द सेल्स को केटर करने के लिए आपको तो पहले से माल खरीदना पड़ेगा, दैट मींस यू हैव टू इन्वेस्ट इन इन्वेंटरी। तो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन इन्वेंटरी, तो क्या है, आपका वर्किंग कैपिटल का खर्चा बढ़ रहा है, तो आपका जो प्रॉफिट है उसमें वर्किंग कैपिटल में पैसा चला गया, तो बाकी क्या है, आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है, जो आपका नेट फ्री कैश फ्लो, सॉरी नेट कैश फ्लो, CFO का अगर मैं बात करूं तो, राइट? सो तो ऐसे देखना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। अगर आपका H2 में इतना अच्छा डिमांड है, फिर भी लेट्स से आपने इन्वेंटरी में पैसा नहीं डाल के अपने पास ही कैश रख दिया और CFO पॉजिटिव दिखाया, क्या होगा, आपका ही मार्केट शेयर गवा दोगे, क्योंकि आप नहीं तो कोई और आके मसाला बेचेगा, ये सब कोरिएंडर वोरिएंडर बेच के अपना कस्टमर को लेके जाएगा, राइट? एक छोटा कंपनी को मैं हमेशा चाहता हूं कि वो स्केल अप करे, कि उसका मैनेजमेंट भूखा हो, राइट? ROE का नंबर धीरे धीरे बढ़े। आई डोंट एक्सपेक्ट छोटे कंपनी का ROE टू बी 30%, कम ही होगा ना, बिकॉज इतना सारा इक्विटी का बेस डाइल्यूट हुआ है, राइट? उतना कंपैरेटिवली उतना प्रॉफिट्स है नहीं,
प्रॉब्लम से थोड़ा बहुत हो गई, बट लाइक हैविंग सेड ऑल दैट, गुड कंपनी, अच्छी कंपनी है, फाइनेंशियल्स अच्छी है, आई लाइक द प्रोडक्ट एज वेल, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं Q3 में क्या है, फिर मैं एक और वर्कशॉप बनाऊंगा एंड दैट विल हेल्प यू टू ट्रैक द बिजनेस। थैंक यू।